गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत हेमचंद्र जी, मीना जी झांझरी एवं अभिषेक नैन्सी, अभिजीत प्रणीता, अमित नेहा एवं मुदित अवधि, देवांशी, ध्वनि, त्रिशिर, सानिधि, सनाया, नाइजा जैन इंदौर, महामंत्री जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। ये तुम्हारा चेहरा गिरा हुआ क्यों? उसने कहा, मित्र परेशानी में हूं, तकलीफ में हूं। क्या तकलीफ? मेरी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी होना है, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा घर देखता हूं तो अच्छा पैसा लगता है, मेरे पास उतने पैसे नहीं। शेर ने पकड़ी उसकी धोती, चल मेरे साथ। शेर आगे आगे, लकड़हारा पीछे 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 पीछे, चल मेरे साथ। कहां ले जा रहा? चल। ध्यान रखना, कभी कभी वफादारी इंसान में नहीं जानवरों में दिखाई दिया करती है। पकड़ करके ले गया, चल मेरे साथ। धोती पकड़ के शेर आगे भाग रहा है और लकड़हारा पीछे पीछे जा रहा। जैसे ही गया, शेर अपनी गुफा में ले गया। गुफा में जाकर पंजे से खोदा, वहां किसी ने सोने का धन गड़ा रखा था। शेर ने कहा, देख तूने मेरा दर्द हरा था ना, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। शेर ने कहा, उठा, ये किसका है? शेर ने कहा, राजा मैं हूं जंगल का, मेरा है, लेके जा, अपनी बेटी की शादी कर। लकड़हारे की आंख में आंसू आ गए कि इतना एहसान मन तो एक इंसान नहीं होता जो जानवर हुआ करता है। देखा नहीं वफादार कुत्ते कैसे अपने मालिक पर जान लुटा दिया करते हैं, टुकड़े खाते हैं और अपनी जान लुटा देते हैं। और इंसान अपना खाता है और अपना ही दुश्मन बन जाया करता है। ध्यान रखिए, एक कुत्ते और इंसान में अंतर मालूम है? कुत्ता और इंसान में क्या अंतर होता है? ज्यादा नहीं। कुत्ता जो होता है ना, वह अपरिचित को देखकर भौंकता है। किसको काटता है? अननोन व्यक्ति को। कुत्ता जो होता है अपरिचित को देखकर भौंकता है, काटता है। और आदमी जो होता है, समझ गए क्या? आदमी की फितरत क्या है? अपरिचित को देख के तो पूंछ हिलाता है और परिचित को देखकर भौंकता है। ये लड़ाइयां अपरिचितों से होती हैं या परिचितों से होती हैं? तो आदमी और कुत्ते में इतना अंतर है कि आदमी परिचितों पर भौंकता है और कुत्ता अपरिचितों पर भौंकता है। लकड़हारे ने सोने का घड़ा उठाया, उसने कहा, यार कभी वो देखा था मैंने, बचपन में देखी थी, बहुत छोटा था तब, एक पिक्चर थी, तेरी मेहरबानियां, थी ना, जैकी श्रॉफ, है ना, कुत्ता कैसा साथ निभाता है उसका। और एक और वो जो अपने उस दिन बारी सेन गा रहे थे, हाथी मेरा साथी, है ना। जानवरों ने कैसे आदमियों पर अपना फर्ज निभाया है, ध्यान रखिए। मालूम है, एक कहानी बता दूं बहुत अच्छी, कि आदमी और जानवर में क्या अंतर होता। समय तो हो गया है। एक जंगल में एक आदमी था। आदमी की फितरत बता रहा हूं, औकात आदमी की। और तुम कह रहे हाँ बताओ, बहुत अच्छा आलोचना पाठ सुन रहे हो अपना। एक जंगल में आदमी था, शेर आ गया उसके पीछे। अब शेर जंगल में लग जाए तो आदमी कितना भी पहलवान क्यों ना हो, शेर से ज्यादा बलवान तो होता नहीं है। भाग रहा था और वह कितने साल बाद सुना रहा हूं ये कहानी में, 30 साल पहले सुनाई थी।
भाग रहा था आदमी, देखा उसने पेड़ पे चढ़ जाऊं, वहां एक बंदर बैठा हुआ था। आदमी को घबराता देख के बंदर ने हाथ दिया कि ये इंसान आ ऊपर आ जा, मैं तुझे बचाता हूं, शेर तुझे नहीं खाएगा। हाथ दिया, बंदर ने आदमी को ऊपर बिठा लिया। शेर ने देखा अब शेर तो चढ़ नहीं सकता है ऊपर। उसने देखा कि कोई बात नहीं, मैं भूखा हूं और मेरा शिकार इस बंदर ने छीना है, कब तक नहीं उतरेगा बंदर, तू तो पेड़ पे बैठ सकता है, ये ज्यादा देर नहीं बैठ सकता है। बैठ गया शेर नीचे, उतरेगा तो आज तेरा भोजन करके ही जाऊंगा। इतने में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मालूम है, बंदर बैठा हुआ था, बंदर को झपकी लग गई, नींद आ गई। शेर ने कहा आदमी बड़ा बेईमान है। शेर ने आदमी से कहा आदमी देख बंदर सो रहा है, मैं भूखा हूं, धक्का दे दे, मैं उसे खा के चला जाऊंगा, तू बच जाएगा। आदमी ने कहा बात तो पते की है। देखो जिस शेर ने बचाया, जिस बंदर ने बचाया, उसको झपकी लगी। आदमी ने कहा बात मरता क्या नहीं करता। उसने लिया और बंदर को धक्का दे दिया। जैसे ही बंदर को धक्का दिया, शेर ने कहा देख तू राजा पे विश्वास नहीं कर रहा, इस पे विश्वास कर रहा है, इसकी जात तो कुत्ते से भी बदतर है। जिसने तुझे बचाया, तूने जिसे बचाया वो तुझे धक्का दे रहा है, ध्यान रखना। शेर ने कहा कि देख बंदर तू जाग गया, बंदर तो बंदर है, यहां धक्का दिया, डाल पकड़ के दूसरी में लटक गया। बंदर की नींद तुम्हारे जैसी थोड़ी होती है कि पानी भी डालो तो नहीं खुल रही है। बंदर तो फट से खुला, दूसरी डाली पकड़ी, लटक गया। शेर ने कहा देख बंदर अब तू बलवान हो गया है, अब ये निर्बल हो गया, तू जाग गया, चल इसे धक्का दे, मैं खा के चला जाऊं। इसने विश्वासघात किया है। मालूम है शेर ने क्या कहा? शेर ने कहा कि बनराज मैं अब भी इसे धक्का नहीं दूंगा। बोले क्यों? बंदर ने कहा कि बनराज मैं अब भी इसे धक्का नहीं दूंगा। शेर ने कहा इसने विश्वासघात किया है। नहीं, शेर इतना ही कहा बंदर ने कि बनराज ये इंसान अपनी इंसानियत भूल गया, मैं जानवर अपना जानवर स्वरूप नहीं भूल सकता हूं, मैं अब भी इसे धक्का नहीं दूंगा। बोलो किसकी जात अच्छी है? जिस गाय का दूध पीते हो उसको ही कसाई को बेच देते हो। विचार करिए, बाहरे इंसान पत्थर की गाय की पूजा करता है, जिंदा गाय को पूछा नहीं करता है। आवारा पशु घूम रहा है ऋषभदेव में, ध्यान रखिए। दूध देगा तो हर कोई कहेगा मेरी है, मेरी है, मेरी है, दूध नहीं देना आवारा घूम। ये इंसान की फितरत है। इससे बड़ा स्वार्थी इंसान से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इससे बड़ा स्वार्थ का प्रमाण पत्र देने वाला कौन होगा इस धरती पर? लकड़हारे के पास चलते हैं। लकड़हारे ने कहा कि मित्र मेरी लड़की की शादी है, तू भी आना। शेर ने कहा देख मुझे मत बुला, रंग में भंग हो जाएगा। बोले यार तू तो मेरा दोस्त है ना, तू थोड़ी किसी को खाएगा। बोले नहीं नहीं खाऊंगा तो नहीं, लेकिन तू उपद्रव मोल मत ले, मुझे मत बुला। बोले नहीं मित्र मैं, तुमने मेरा ऊपर इतना बड़ा एहसान। बोले काय का एहसान किया? तूने कांटा निकाला, मैंने धन दे दिया। बोले नहीं फिर भी मेरे खातिर तो तू आना। तो उसने कहा ठीक है, मैं तू इतना बोल रहा है तो मैं तेरे बेटी की बारात में तो नहीं आऊंगा, कनात के बाजू में छुप कर मेरी उपस्थिति समझ लेना, वहीं से देखूंगा। उसने कहा ठीक है। बारात आई, ये देख रहा है मेरा मित्र आया कि नहीं, जिसकी वजह से महफिल सजी है, जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाह हो रहा है। जैसे ही देखा मित्र नहीं आया, मित्र नहीं आया। बारात आ गई, लग गई, पूरा दरबार लग गया दूल्हा दुल्हन का। देखा दूर कोने में शेर, बारातियों की दृष्टि पड़ी,
भगदड़ मच गई। शेर 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 सब भागने लगे, भागो भागो बचो, शेर आया शेर आया। लकड़हारा कह रहा कुछ नहीं करेगा, मत भागो। बोले नहीं, इसकी बातों में क्या रखा, जानवर तो जानवर ही होता है। शेर ने दहाड़ मारी, पूरा हुंकार से गूंज गया पंडाल। ध्यान रखना, शेर ने देखा लोग भाग रहे हैं, वह सोचा अब मेरा यहां रहना ज्यादा अच्छा नहीं। शेर मुड़ गया। मालूम है, लकड़हारे की पत्नी ने कहा, मूर्खो डर क्यों रहे हो, क्यों भाग रहे हो? बोले शेर आया। अरे वो शेर नहीं, गधा है, गधा। बस एक शब्द पड़ा, ये किसी को नहीं मारेगा, गधा है, काय का शेर है ये। जैसे ही शेर के कान में शब्द पड़े कि गधा है, भाग गया शेर जंगल की तरफ। एहसान में दवा था। लकड़हारा 5-6 दिन बाद गया विवाह की लकड़ी लेने। शेर बात ही नहीं करता, बोलता ही नहीं, देखता ही नहीं। शेर ने कहा, लकड़हारे अब हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, अब तुम्हें अपनी जिंदगी खुद बचाना है। उसने कहा, मेरे मित्र क्या हो गया, क्या गलती हुई? बोले नहीं, अब नहीं, तुमने मेरे पर एहसान किया, मैंने एहसान का बदला चुका दिया, तुम्हारा ही मेरा हिसाब बराबर हो गया। अब आज से मैं शेर हूं, तुम मेरा शिकार हो, ध्यान रखिए। लकड़हारा कांप गया। बोले हुआ क्या? बोले शेर ने कहा कि जब मेरे पैर में पंजे में कांटा चुभा था ना, मैंने बहुत गलती की तुझसे कांटा निकलवा कर। लकड़हारे, कांटे का दर्द उतना नहीं था जितना तेरी बीबी ने जो मुझसे कहा ना कि शेर नहीं गधा है, ये दर्द मेरे सीने में लगा हुआ है, ध्यान रख। अरे बाहर का जख्म तो तूने मिटा दिया, लेकिन वहां ले जाकर जो तूने अपमान किया है मेरा, ये जख्म जिंदगी में मिटने वाला नहीं है, मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। तूने मेरे सीने में जख्म, मैंने पहले ही कहा था मुझे बारात में मत बुला, शादी में मत बुला, लेकिन तूने जिद की। ये बचनों का जो घाव लगा है ना, ये कभी नहीं मिट सकता। एक काम कर लकड़हारे, यदि तुझे जिंदा रहना है ना, तो एक काम कर, एक कुल्हाड़ी ला और मेरा गला काट दे। ध्यान रख, मैं मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन ये वचन तुम्हारी बीबी ने जो बोले हैं वह मुझे पीड़ादायी वचन रह रहे हैं। तेरी पत्नी के वचनों का घाव, सारा समर्पण मेरा मिट्टी में मिल गया आज। मान्यवर, कभी यही वचन द्रौपदी कहती है, अंधे का पुत्र अंधा, आज उत्तम सत्य धर्म है। कैसे वचन बोलो, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मन, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। मीठे वचन बोलो। और नहीं आता मीठा बोलना तो मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह मौन रहना सीख लो। ध्यान रखना, जिंदगी तुम्हारी सार्थक हो जाएगी। आपसे निवेदन है, बातें बहुत हैं, समय नहीं है इतना। सत्य पर कितना बोलो कितना बोलो, कम पड़ जाएगा। ध्यान। तो आज इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं, जहां तक हो सके मत बोलो, और जब बोलना जरूरी हो जाए तो कैसा बोलो, हित मित प्रिय मुख चंद्र ते अमृत झरे। और ऐसा बोलोगे तीखा तो जीवन में विसंवाद पैदा होगा। उत्तम सत्य की साधना करो, उत्तम सत्य में जाने का प्रयास करो ना, तो जीवन आपका सार्थक और सफल होगा।
शांति होगी। शांति दवाओं से नहीं मिलती है, शांति योगा से नहीं मिलती है, शांति प्राणायाम से नहीं मिला करती है, शांति के लिए कोई टैबलेट बाजार में नहीं मिला करती है। शांति की यदि कोई टैबलेट है तो सत्य को बोलना जरूरी नहीं है, सत्य को जानना जरूरी है। ध्यान रखना, जो जानते हैं वो सत्य को प्राप्त करते हैं। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। एक बात और याद रखो, आजकल तुम्हारे यहाँ उपवास चल रहे हैं। इस बागड़ मेवाड़ में कितनी गंदी परंपरा है कि जो उपवास करता है उसके घर जीवनवारियां करना पड़ती हैं। जो उपवास करता है उसके घर बहुत सारा बांटना पड़ता है, आदान प्रदान समाज में। ये कहाँ की परंपरा है? ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? ये कौन से शास्त्रों में लिखा है? अरे उपवास की अनुमोदना करना है ना, तो उपवास की अनुमोदना ऐसे करते हो कि वो तो 10 दिन भूखा रहा, तुम माल मलीदा उड़ाने जा रहे हो। ये उपवास की अनुमोदना है। वाह रे इंसानों, जिंदा का तो छोड़ो, वो तो अभी अभी बंद हो गया, नहीं तो तुम तो मरे का भी खा के आ जाते थे। ध्यान रखिए, ये रूढ़िवादी अंधविश्वास, इसको धर्म नहीं कहा जाता है। मैं तो कहता हूं यदि उपवास की अनुमोदना करना है तो ऐसी अनुमोदना करना कि इस साल इसने उपवास किए हैं, अगले साल मैं भी उपवास की साधना करूंगा। ये होती है तपस्या की अनुमोदना। जैसे भगवान महावीर को हमने देखा, उनने नग्न होकर तपस्या की, हमने कहा महावीर ने जो तप किया हम भी वैसा ही तप करेंगे। ये अनुमोदना होती है, ये अनुमोदना। उसके घर नारियल लो, बर्तन लो। अरे भिखारी हो क्या? तुम्हारे घर में नहीं मिलता क्या ये सब? ध्यान रखिए मान्यवर, ये कहां की परंपराएं हैं? तुम्हारा तो छोड़ो, मैं तो उदयपुर में था, एक समाज है अपनी नागदा, वहां तो 1-1 साल जीवनवारियां चलती हैं। काय की जीवनवारी? साधना करना है, खुद करो, तपस्या करो। गया भूखा, इनको चाहिए खाना। ध्यान रखना। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी तुम्हारी परंपराएं हो, इस बार तुम सफेद वस्त्र में पहने हो, कम से कम अगले साल का तुम्हारा तुम जानो, इस साल तुम्हारे घरों में कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब की अनुमोदना कर, हमें कल अध्यक्ष जी ने बताया, घर घर जाना पड़ता है। धत्ते रेखे, जितने तपस्वी हो, इस बार सबकी अनुमोदना इसी पंडाल में होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत हेमचंद्र जी, मीना जी झांझरी एवं अभिषेक नैन्सी, अभिजीत प्रणीता, अमित नेहा एवं मुदित अवधि, देवांशी, ध्वनि, त्रिशिर, सानिधि, सनाया, नाइजा जैन इंदौर, महामंत्री जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।